हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। ट्यूसडे का डे है और टाइम हो रहा था 8:20 के आसपास का टाइम था। बेटू को छोड़ने के लिए गए थे मनीष और उसके बाद मैं आ गई थी बेडरूम में, क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर पहले आई थी किसी काम से। तो मैंने देखा जो मिल्क का ग्लास मैं रात को बना करके मनीष के लिए रख देती हूँ वो एज इट इज़ पड़ा हुआ था, क्योंकि कल रात को आ गई थी मेरे को सबसे पहले नींद। मैं जल्दी सो गई थी तो सुबह उठी तो मिल्क का ग्लास एज इट इज़ पड़ा था। सुबह तो मैं उठ करके चली गई थी, मैंने ध्यान नहीं दिया था ग्लास पे, बट उसके बाद में किसी काम से अंदर आई थी तो मैंने देखा एज इट इज़ ग्लास पड़ा हुआ, क्योंकि उसकी लिड वाइट थी ना, तो मेरे को पता नहीं चला कि अंदर भी इसमें मिल्क है। तो ग्लास उठा करके फिर मैं ले आई थी और साथ साथ कंफर्टर भी मैं फोल्ड करके आ गई थी, क्योंकि ब्लैंकेट अभी नहीं करा था। समटाइम्स मनीष आते हैं तो थोड़ी देर दोबारा लेट जाते हैं, तो वो फिर फोल्ड करने का कोई फ़ायदा था नहीं, अभी दोबारा से फिर वो खोल देते। तो अभी फ़िलहाल कंफर्टर मैं फोल्ड करके आ गई थी और ब्लैंकेट मैंने एज इट इज़ छोड़ दिया था। और जो मिल्क का ग्लास लेकर के आई थी तो उसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। देखती हूँ कि मतलब अगर सही होगा तो वो यूज़ में आ जाएगा, अदरवाइज़ फिर वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ना शुगर मैंने नहीं डाली थी। समटाइम्स ना मनीष गुड़ के साथ जो जैगरी होती है ना उसके साथ मिल्क ले लेते हैं, तो फिर इसलिए आज मैंने उनकी नाइट में ऐसा हुआ कि शुगर डाली ही नहीं है। कभी कभार उनको प्लेन भी दे देती हूँ, मीठा डालती हूँ तो मैंने देखा कि वो साथ में जैगरी का भी एक पीस ले लेते हैं। तो अभी कुछ दिन से ना बीच बीच में मैं इनको विदाउट शुगर दे लेती हूँ, क्योंकि गुड़ साथ में खाते हैं तो फिर वो उसमें शुगर हो या ना हो वो वैसे भी पता नहीं चलता। तो इसलिए मैंने फिर शुगर रात को डाली ही नहीं थी। और उसके बाद दूध बॉईल करने के लिए रख दिया था और मॉर्निंग में मैंने आटे की पैकेट को खोल दिया था, बट अभी ट्रांसफ़र नहीं करा था क्योंकि मॉर्निंग में थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना होता है। उसके बाद मैंने खुला हुआ पैकेट जो था वो इस कंटेनर में ट्रांसफ़र कर दिया था, जो आटे की बकेट है, और साथ साथ मैंने उसको अच्छे से क्लीन भी कर दिया था। मैंने वॉश नहीं करा था। और आटे का जो पैकेट था वो भी मैंने 5 kg वाला ही इस बार मंगाया था, क्योंकि अभी हमको कुछ टाइम में ना, मतलब कुछ दिनों में यहाँ से फाइनली इस घर को बाय बाय करने का टाइम आ गया है। तो हम शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब शिफ्ट करने वाले हैं। तो इसलिए अभी जो भी क्वांटिटी थी ना ग्रॉसरी की या जो भी चीज़ें थी वो मैं थोड़ी कम क्वांटिटी में मंगवा रही हूँ, ताकि जो चीज़ें हमारे को शिफ्टिंग विफ्टिंग में ना बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम ना आए उसमें। तो इसलिए मैंने अभी छोटा पैकेट मंगवाया था फ़िलहाल। और मिल्क भी जो था वो बिल्कुल ठीक था, बॉयल आ गया था उसमें। और उसके बाद फिर उसी से मैंने टी बनने के लिए रख दी थी जो बचा हुआ था, और उसको इसी ग्लास में रख दिया था ढक करके, कि वो बाद में किसी और यूज़ में काम आ जाएगा। जो बचा हुआ था उसी से फिर मैंने यहाँ पे टी बनने के लिए रख दी थी, और साथ साथ अपना जो भी किचन का पेंडिंग काम होता है वो मैं निपटा रही थी। मॉर्निंग में जो थी सब्जी वगैरह बन गई थी और फटाफट से एक रोटी का आटा लगा करके मैंने बिट्टू का टिफ़िन पैक करके दे दिया था। उसके बाद वो स्कूल चली जाती है ना, तो फिर मैं आराम से अपने कामों में धीरे धीरे लगती हूँ। जो मॉर्निंग का टाइम होता है ना उसमें बहुत स्पीडली काम करना होता है। कुछ चीज़ें जहाँ खोली वहीं छोड़ दी, और जहाँ से जो पैकेट निकाला उसको वहीं काउंटर टॉप पे छोड़ दिया। तो मॉर्निंग का ना टाइम मतलब काम जो होता है थोड़ा सा इस तरह का होता है, चीज़ों को ना जैसे साथ साथ अरेंज करने वाला नहीं होता। अभी जब उसके बाद जब मैं अपने काम पे लगती हूँ किचन के या क्लीनिंग के, तो साथ के साथ जहाँ से मैं जो चीज़ उठाती हूँ उसको साथ के साथ वहीं अच्छे से पैक वैक करके मैं रखती रहती हूँ। बट मॉर्निंग में ऐसा नहीं होता, समटाइम्स कभी कभार हो भी जाता अगर थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी उठी हूँ, या फिर कुछ थोड़ा सा वो जल्दीबाजी वाली सब्जी है जो कि फटाफट क्विकली बन जाती हैं, तो उस टाइम पे ये सब चीज़ें हो जाती हैं। बाकी पैकेट वैकेट मैंने एज इट इज़ खुला छोड़ दिया था, उसको ना फोल्ड कर दिया था आगे से जहाँ से उसको मैंने ओपन करा था। और चाय भी यहाँ पे बन गई थी, और चाय अभी मैं स्टेन कर रही थी तो ये भैया आ गए थे दूध वाले जिनसे हमने कल मिल्क लिया था। और आज फ़िलहाल मैंने उनको मना कर दिया था कि हम मिल्क नहीं लेंगे आज, तो उनको गुस्सा आ गया था। उन्होंने सुबह सुबह गेट था ना वो ऐसे फेंक करके मारा, बहुत तेज़ से उन्होंने खट्टे से मारा जब मैंने उनको मना करा था। क्योंकि जो मिल्क था ना वो इतना पानी पानी था कि मैंने बताया था कि पानी भी शर्मा जाए, इतना पतला मिल्क था। तो उससे बेटर था कि पैकेट वाला ही हम कंटिन्यू करते। तो चाय बना दी थी मैंने, और साथ साथ अपना कोकोनट वाटर भी मैं खोल करके ले आई थी। मनीष अपनी चाय इंजॉय करेंगे और मैं साथ साथ अपना कोकोनट वाटर पी लूँगी। और यहाँ मैं गेट बंद करने के लिए गई थी, क्योंकि सुबह सुबह ना धूप तो अच्छी खिली खिली से निकल जाती है, बट धूप में ना हीट नहीं होती है बिल्कुल भी, बहुत ठंडी ठंडी सी हवा चल रही होती है। और यहाँ बैठो ना तो बहुत तेज़ मेरे को ना सर में मतलब ठंड लगती है। जब से विंटर्स हल्की फुल्की स्टार्ट होती है ना तब से मैं सॉक्स वॉक्स पहनना स्टार्ट कर देती हूँ। मेरे को सर में और अपने फीट्स में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, पैरों में, तो इसलिए मैं गेट बंद करने के लिए गई थी। और उसके बाद फिर यहाँ पे हम थोड़ी सी गपशप करते हुए कोकोनट वाटर पी रहे थे। मनीष आते हुए दूध और छाछ लेकर के आए थे। इतनी ठंड लगती है मुझे, बट उसके बाद भी मेरे को थोड़ी सी दोपहर के टाइम या फिर जो मेरा ब्रंच टाइम होता है उसमें मेरे को थोड़ी सी छाछ चाहिए होती है। उसके बिना मेरा जो खाना है वो गले से नहीं उतरता नीचे।
तो छाछ मनीष लेकर के आ गए थे। जो छाछ का पैकेट होता है ना, मैं उसको बाहर ही रखती हूँ, जैसे ही लेकर के आते हैं उसको बाहर ही रखे रहने देती हूँ जब तक मैं उसको यूज़ करती हूँ, फिर वो बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया होता है। और बस वो मैंने किचन में रख दिया था, दूध का पैकेट जो था वो मैंने फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा बाहर धूप में खड़े हुए थे, गेट के पास ही थोड़ी सी धूप आ जाती है, तो वहाँ हम खड़े हुए थे और मनीष यहाँ पे डॉग्स के साथ मस्ती मजाक कर रहे थे। ये गली के जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं ना, ये मनीष को बहुत अच्छे से जानते हैं। उनकी ना मूछें होती हैं ना, मतलब जो इनके यहाँ पे हेयर्स होते हैं उनके साथ खेलते रहते हैं, तो उनको भी बहुत मज़ा आता है और मतलब प्यार कर रहे थे उनको। और मेरे को बहुत डर लगता है डॉग्स वगैरह के साथ और उनको बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट उनके घर पे पेट्स वगैरह हैं भी, मतलब मेरे ससुराल में, तो वो बहुत ओपन अप है इनके साथ और मैं बहुत डरती हूँ, इसलिए मैंने गेट बंद करके ही मैंने उनको मिल्क जो भी ग्लास में दिया था ना, मतलब बाहर एक बोल रखी हुई है, यहाँ पे काऊ वगैरह के लिए भी हम जो डालते हैं वो वहीं पे डाल देते हैं, और डॉग के लिए भी मिल्क जो मैंने डाला था वो वहीं डाल दिया था। थोड़ा सा मिल्क दिया था, उसके बाद भी इसको और भूख लगी थी, तो मनीष ने बोला कि कुछ और है। ये ना मतलब चपाती वगैरह इनको दोगे ना, चपाती ब्रेड ये सब नहीं खाते हैं, इनको थोड़ा सा बिस्किट वगैरह या फिर मट्ठी इस टाइप की चीज़ें चाहिए होती हैं, ये वो खाते हैं। तो रस्क वगैरह पड़े हुए थे, वो मैंने 2-3 दे दिए थे। उसके बाद फिर 2-4 बिस्किट भी दिए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा ना जो पेट्स होते हैं उनके लिए अच्छा नहीं होता, तो प्लेन मिल्क पहले पिला चुके थे, तो इसलिए फिर मैंने ज़्यादा रस्क उनको नहीं दिए थे खाने को। उसके बाद फिर आ गई थी मैं अच्छे से हैंड वैंड वॉश करके, क्योंकि मैंने तो वैसे भी टच करा नहीं था, बट स्टिल किचन के काम जब भी मैं स्टार्ट करती हूँ तो मैं हैंड वॉश एक बार ज़रूर से करती हूँ। आटा गूंथते हुए तो हर कोई करता ही होगा। और उसके बाद फिर मैं आटा लगा करके आ गई थी। आटे को चाहिए होता है 10 से 15 मिनट का रेस्ट, तो मेरा एक एप्पल रह गया था मॉर्निंग में जब मैंने अपने फ्रूट्स खाए थे, तो फिर मैं एप्पल खाने लग गई थी। थोड़े से अभी सीजनल एप्पल आए हैं ना, तो खाने में अच्छे आ गए हैं, थोड़े मीठे होते हैं और जूसी होते हैं। जो बीच में एकदम खाली खाली वाले से आते हैं ना, जो एकदम बुरबुरे से होते हैं, वो वाले एप्पल्स मेरे को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। बट अभी जो आ रहे हैं वो थोड़े अच्छे वाले एप्पल आ रहे हैं, तो वो खा रही थी। वो खाते खाते बाहर सब्जी वाले भैया आ गए, तो मैं बीटरूट और गोभी का एक फूल लेकर के आ गई थी। साथ के साथ ही मैं सब्ज़ी लेती रहती हूँ। बहुत ज़्यादा स्टोरेज अभी मेरे को नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक हमारी गली में सारे सब्जी वाले फ्रूट्स वाले सब आते रहते हैं। तो मैं मॉर्निंग में अगर आफ्टरनून के लिए चाहिए होती है तो मैं मॉर्निंग में ले लेती हूँ, और मतलब उसी टाइम ले लेती हूँ। कभी भी हर टाइम मतलब आते ही रहते हैं। मेरे व्लॉग्स में भी इनफैक्ट उनकी आवाज़ें सुनाई देती होंगी। तो इतनी ज़्यादा सब्जी वगैरह मेरे को स्टोर वगैरह करके नहीं रखनी पड़ती हैं। और उसके बाद फिर आटे को भी अच्छा खासा रेस्ट मिल चुका था और आ गई थी फिर मैं यहाँ गर्मा गर्म चपातियाँ सेकने के लिए। अपना नहाना धोना कर रहे होते हैं, तो मैं फटाफट अपनी चपातियाँ वगैरह सेक करके रख देती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग का ही टाइम होता है जो एकदम गर्मा गर्म हम खाना और फुलके वगैरह इंजॉय कर सकते हैं। बाकी टिफ़िन वगैरह का जो खाना होता है वो हमें मतलब गीला गीला ही खाना होता है। इस वेदर में तो जो चपातियाँ होती है ना, कितने भी अच्छे से फॉइल में या फिर वो पेपर रैप्स जो आते हैं उनमें वो कर लो, फिर भी वो मतलब खाने का टेस्ट ना उसका चेंज हो ही जाता है। हल्की फुल्की जो नीचे वाली रोटी होती है ना, वो तो सौगी सौगी सी हो ही जाती है। तो ये टाइम होता है तो एकदम गर्मा गर्म चपातियाँ मैं उसी टाइम बनाती हूँ जब वो नहा करके निकलते हैं और पूजा करने के लिए बैठते हैं। तो उस टाइम मेरी यहाँ पे गर्मा गर्म चपातियाँ सिक रही होती हैं। और उसके बाद मनीष यहाँ बैठ गए थे। देखो पूजा का अभी भी स्मोक आ रहा है, इन्होंने धूप लगाई थी आज। तो पूजा करके हटे थे, साथ साथ मैंने यहाँ पे उनको गर्मा गर्म खाना सर्व कर दिया था। खाने में मैं दिखाना ही भूल गई, उनको लेट हो रहा था एक्चुअली, तो मैंने क्लिप नहीं ली। मिक्स वेज बनाई थी मैंने, साथ में गाजर का अचार था, चटनी थी। और मतलब ये वाला जो मील होता है ना एकदम फुल वाला खाते हैं हम। और उसके बाद फिर मनीष चले गए थे, गीला टॉवल उन्होंने वहीं पे हैंग करा हुआ था, तो बाहर मैंने बालकनी में डाल दिया था। बाहर स्पेस मैंने चेक नहीं करा था कि था या नहीं था, यूज़ टू हो गई हूँ तो मैंने पीछे ही डाल दिया था। वैसे बाहर स्पेस होता तो मैं थोड़ी सी धूप लगवा देती हूँ जब भी मेरे को खाली स्पेस मिलता है ना, वैसे होता ही नहीं है। जब भी दिखता है तो मैं सारे टॉवल्स वगैरह डाल देती हूँ थोड़ी देर के लिए। फिर उसके बाद मैं ये ब्लैंकेट वगैरह भी फोल्ड करी थी, क्योंकि बेडशीट मैंने उस टाइम पर झाड़ी नहीं थी, जस्ट मैंने एक कम्फर्टर फोल्ड करके रख दिया था। तो सबसे पहले फिर मैं आई बेडरूम में, तो मैंने सबसे पहले बेडशीट वगैरह झाड़ी, ब्लैंकेट वगैरह अच्छे से फोल्ड करके रख दिया था। जो विंटर्स के हमारे ये ब्लैंकेट, क्विल्ट और ये सारे जो क्लॉथ्स होते हैं ना, इनमें धूप लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। धूप लगने से ना ये अच्छे से सैनिटाइज हो जाते हैं। इनको थोड़ा कम भी वॉश करो तो चलते हैं, मतलब पूरा एक सीज़न यूज़ करके हम डायरेक्ट ड्राई क्लीन वगैरह करा लें, क्योंकि ये वाले जो ब्लैंकेट्स होते हैं ये इतने ईजी नहीं होते हैं घर पे वॉश करने, स्पेशली जो बहुत हैवी वाले हो जाते हैं, तो उनको ड्राई क्लीन वगैरह कराना पड़ता है। बट बीच बीच में अगर इनको धूप लगती रहे ना, तो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक, मतलब प्रॉपर एक सीज़न हम बिना वॉश के उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल जब भी मेरे को स्पेस मिलता है तो ये वाले जो धूप लगवाने वाले काम होते हैं ना, मैं कर लेती हूँ। और उस टाइम पे टाइम नहीं
होता मैं कि कैमरा लगाऊं, तब तक वो स्पेस जो होता है वो ऑक्यूपाई हो चुका होता है। और मतलब उस टाइम कभी कभार ऐसा भी होता है कि व्लॉग नहीं भी चल रहा होता, तो बीच बीच में मैं धूप लगवाने वगैरह वाला काम जो होता है वो करती रहती हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पे बालकनी वगैरह भी मैंने साथ साथ झाड़ दी थी। और जो पीछे वाला गेट है ना, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डस्ट हो रही थी, इसको मैंने झाड़ा ना, बहुत सारी इसमें से डस्ट निकल रही थी। और बालकनी को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था और गेट को भी मैंने अच्छे से झाड़ दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। पीछे की साइड ना, मतलब बाहर वाली साइड, थोड़े पीछे की साइड थोड़े ना जा करके स्पाइडर वगैरह बन रहे थे, तो वो भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिए थे। और फटाफट फिर मैं क्लीनिंग वगैरह के काम पे लग गई थी, क्योंकि मनीष का ऑफिस का टाइम ना थोड़ा सा मतलब लेट हो जाते हैं वो लेट हो जाते हैं, तो फिर बेटू को लाने में भी मैं लेट हो जाती हूँ। तो इस टाइम फिर मेरे को फटाफट काम करना होता है। समटाइम्स अभी कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि मेरी डस्टिंग वगैरह बीच में रह जाती है और मेरे को फटाफट से मॉपिंग करके भागना होता है, क्योंकि ये होता है ना कि नहाने के बाद फिर ये झाड़ू पोछे वाला काम करने का मन नहीं करता। डस्टिंग का तो ये होता है कि जो एकदम क्लीन क्लॉथ्स होते हैं उससे हमने डस्टिंग करी और हैंड वॉश कर ली और मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन झाड़ू पोछे वाले काम में ना प्रॉपर डस्ट वगैरह उड़ती है, फिर जो मॉपिंग वगैरह होती है उसको टच करना पड़ता है, उसकी बकेट वॉश करनी पड़ती है अगर हम वो वाला मॉप यूज़ कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मेरे को वो वाला लगता है, तो मैं वो वाला पहले निपटा लेती हूँ अगर लेट हो रही होती हूँ तो। और जो डस्टिंग का काम होता है वो मैं बाद में कर लेती हूँ और नहा धो करके फिर बेटू को लेने चली जाती हूँ। इस टाइम पे इवनिंग का टाइम हो गया था। बेटू की जो फ्रेंड थी, जो मैंने कल के ब्लॉग में भी दिखाई थी, वो आ गई थी आफ्टरनून में। तो दोनों यहाँ पे खाना पीना कर रहे थे, खेल रहे थे, तो इसलिए थोड़ा सा सामान वगैरह जो था वो बिखरा हुआ था। और खेल करके आई थी बेटू, तो उसकी ये वाली जो स्टडी टेबल है वो उसके ऊपर चढ़ रही थी और वो बेंड हो गई थी, जिसकी वजह से बेटू की चिन में ना थोड़ी सी उसको लग गई थी और इसलिए जो चेयर थी वो बेंड करी हुई पड़ी थी। मैं इस वाले रूम में थी, वो आई, उसने मेरे को बताया, वो रो रही थी उस टाइम पे और ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, बट होता है ना बच्चे थोड़े से डर जाते हैं, तो उसको थोड़ा सा मैंने हग वग करा, थोड़ी देर अपने लैप में लेटाया, तो वो ठीक हो गई थी। और उसके बाद फिर उसको नींद आने लग गई थी, क्योंकि सुबह से उठी थी और वो कंटिन्यू स्कूल से आते ही उसकी फ्रेंड आ गई थी और वो खेलने लग गई थी। उसने खाना भी प्रॉपर नहीं खाया, मैंने उसको पीछे लग के खिलाया। और इस टाइम पे 5:30 बजे के आसपास का ही टाइम था, 5:30 या मैक्सिमम 5:45 का, और बाहर बिल्कुल अंधेरा होना स्टार्ट हो गया था। ये देखो जस्ट अभी लेटी है, इसका स्पेक्स भी इसके पास ही पड़ा हुआ था। और यहाँ पे फिर मैंने उसको कोकोनट ऑयल लगा दिया था उसकी चिन पे, ताकि मतलब कुछ भी दिक्कत ना हो। कोकोनट ऑयल किसी भी चोट पे लगा दो ना तो वो जल्दी से हील कर जाता है, तो वही मैंने इसको कोकोनट ऑयल लगा दिया था। और इस टाइम पे इसको बहुत नींद आ रही थी, मैं चाह रही थी कि अभी ना सोए, क्योंकि फिर पूरा रूटीन ख़राब हो जाता है। अभी नैप लेगी तो फिर रात को लेट सोएगी, फिर मॉर्निंग में इससे उठा नहीं जाएगा। बट अभी उसको नींद आ गई थी तो अब कुछ कर नहीं सकते, नींद आ गई थी तो फिर मैंने उसको थोड़ी देर सोने दिया। मैंने कहा 1 घंटे के बाद उसको उठाऊंगी, तब तक मैं अपना दूसरा काम निपटा लेती हूँ। तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे अरेंज करके रख दी थी। टेबल को थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लीन कर रही थी, क्योंकि ये काफ़ी देर से खेल रहे थे ना, बच्चे खेलते हैं ना, पता नहीं कहाँ से वो स्टिकी कर देते हैं सब कुछ, टेबल पे खेलते हैं या कहीं भी खेल रही होती है, कलर्स वगैरह यूज़ करेंगे, कहीं कहीं ग्लू यूज़ कर लेते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, बहुत स्टिकी हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे स्प्रे करके अच्छे से टेबल को क्लीन कर लिया था। और जो भी चीज़ें ऊपर इन्होंने सामान वगैरह निकाले थे हुए थे ना, बॉक्स खेलने वेलने वाले, वो सब मैंने फिर नीचे करके रख दिए थे। जो एक बॉक्स था वो इसका, उसमें ना थोड़ा एक्स्ट्रा सा स्क्रैप टाइप का सामान रखा रहता है जो ये खेलने वेलने में यूज़ करते हैं। मतलब वो जो मतलब ऐसे ही बच्चों के खेलने वाला था, तो वो मैं पीछे जा कर के रख देती हूँ, क्योंकि बालकनी पीछे वाली भी क्लीन ही होती है। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं मिल्क बॉईल करने के लिए आ गई थी, और दूसरी साइड जो एक बोल में था वो मैंने पानी को थोड़ा सा गर्म करने के लिए लगाया था, क्योंकि जो मैंने गाजर का अचार डाला था ना, तो उसका मेरे को कंटेनर वो था वो वॉश करना था, और वो गाजर का अचार ख़त्म हो गया था। तो अभी दोबारा डालने के लिए, मतलब उसको दोबारा यूज़ में लाने के लिए उसको मेरे को वॉश करना था। और ऑयली होता है काफ़ी ज़्यादा, वो डायरेक्ट ना वॉश करने से अच्छे से क्लीन हो नहीं पाता, तो इसलिए मैं थोड़ा सा गर्म पानी यूज़ करती हूँ। गर्म पानी डालने से ना अच्छे से जितना भी ऑयल होता है वो सारा निकल जाता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी गर्म करा था। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना होता, समटाइम्स ना जो हमारे कंटेनर होते हैं ना वो मेल्ट हो जाते हैं अगर उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती तो फ़िलहाल मैंने थोड़ा सा बॉयल नहीं था, लेकिन हाँ गर्म पानी था, उसको डाल करके अच्छे से शेक करके मैंने निकाल करके रख दिया था, क्योंकि वॉश में अभी इसको जो ये शाम का चाय पानी होता है ना उसके बाद ही करती हूँ। चाय तो नहीं बनती, बट मिल्क बॉर्नविटा जो भी मेरे को बनाना होता है उसके बाद मैं करती हूँ इवनिंग के, फिर वो वाले सारे बर्तन भी निकल जाते हैं। तो यहाँ पे दूध में भी बॉयल आ गया था थोड़ा सा, 1 कप मैं पी लेती हूँ कभी कभार कॉफ़ी बना के, या फिर कभी कभार बॉर्नविटा वगैरह बना करके। आज मैं एकदम प्लेन पी रही थी, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था पीने में, लेके तो गई थी बट मेरे से पिया नहीं गया। बाद में आकर के मैंने इसमें शुगर थोड़ी सी ऐड करी थी। और बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा।